अगर आप प्रॉफिट को होल्ड करना नहीं सीखोगे तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। देखो होता क्या है, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम सारे जो हैं प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, ये चलता रहता है। लेकिन फिर भी बहुत कम लोग प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। अगर ओवरऑल पीएनएल को देखा जाए तो बहुत कम लोग प्रॉफिटेबल हो पाते हैं। इवन देखा जाए तो लॉस मेकिंग ज़्यादा है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना। समझाती हूँ कैसे। देखो, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं, मैं ऑप्शन बायर हूँ इसलिए उस हिसाब से ही बताती हूँ, जो सेलर हैं उनकी बात अलग है। चलो देखो, अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेड में क्या होता है ना, हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों चल रहा होता है। मतलब कुछ ट्रेड में हम प्रॉफिट कर रहे होते हैं, कुछ ट्रेड में हम लॉस कर रहे होते हैं। चाहे जितना भी साल हो जाए ये दोनों चलता रहता है। बस ये होता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा जाने के बाद प्रॉफिट वाला ट्रेड जो है ज़्यादा पॉजिटिव होने लगता है। मतलब ये है कि ज़्यादातर ट्रेड आपके ऐसे होंगे जिसमें आप प्रॉफिट कमाओगे और कम ट्रेड होगा जिसमें लॉस कमाओगे, ठीक है। बट ये सब होने के बाद भी स्ट्रैटेजी सही चल रही है, प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, फिर भी एक आदत आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनने देती है। मतलब ये है कि आप अगर प्रॉफिट कमा रहे हो, लॉस भी चल रहा है, फिर भी आप ओवरऑल पीएनएल देखोगे तो आपको प्रॉफिट कुछ खास नहीं दिखेगा जैसा कि आप ट्रेडिंग से एक्सपेक्ट करते हो। ये कुछ खास नहीं दिखेगा और इतना बनता हुआ दिखेगा नहीं। इसका कारण क्या होता है एग्जैक्टली? देखो, इसका कारण मेन होता है कि जब हम प्रॉफिट वाला ट्रेड चल रहा होता है, थोड़ा सा प्लस दिखता नहीं है कि हमें लगता है यार ये पैसा हाथ से छूट ना जाए और हम उससे एग्जिट कर लेते हैं। सिमिलर चीज़ लॉस वाले जोन में हम क्या करते हैं, इसको होल्ड करके लेके चलते रहते हैं। देखो, एक चीज़ होता है, जो ट्रेडर प्रॉफिट को होल्ड करना नहीं सीखेगा वो कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने ये सोचा है कि ये जो टारगेट है यहाँ तक मैं ट्रेड को लेके जाऊँगा और ये मेरा एसएल है, ठीक है। ये मेरा एक छोटा सा होता है ना कि अब थोड़ा एसएल जो है थोड़ा छोटा रखते हैं और टारगेट जो है थोड़ा बड़ा रखते हैं, ठीक है। ये हो गया एसएल और ये हो गया यहाँ पे टारगेट, ठीक है। जब एसएल की बारी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम एसएल में टिके हुए हैं कि अभी तो मेरा एसएल आया नहीं ना। जब तक एसएल के पास जाएगा नहीं, हम वहाँ एसएल देना नहीं चाहते, ठीक है। और कई केसेस में ऐसा भी होता है कि हम एसएल को थोड़ा सा और शिफ्ट करके डाउन में लेके चले जाते हैं। लेकिन वहीं बात करें टारगेट की, तो अगर टारगेट यहाँ पे है, इस जोन में टारगेट है और थोड़ा सा यहाँ तक ही प्रॉफिट आया, तो हम क्या करने लगते हैं, उसको देखते हैं अरे यार ये प्रॉफिट। और मार्केट क्या करती है, मार्केट कुछ ऐसा करेगी, घुमाएगी, थोड़ा बहुत प्लस माइनस दिखाएगी और फिर अगर उसको ऊपर जाना भी है तो सीधे ऐसे बहुत कम रेयर चांसेस में जाती है, अदरवाइज घुमाते घुमाते जाती है, ठीक है। आपका प्रॉफिट फ्लैक्चुएट करता हुआ आपको दिखता है, तो जैसे ही हाफ टारगेट ही आपका आता है या हाफ से कम भी होता है तो आपके दिमाग में सिंपल ये चलता है यार ये जो प्रॉफिट है चला ना जाए। और अगर आपने प्रीवियस डे अगर लॉस दिया है तब तो ये ज़्यादा ही चलने लगता है कि यार कल तो इतना लॉस दिया था, कम से कम इतना ही बुक कर लेते हैं। इवन कुछ केसेस में लोग ये भी कर रहे हैं कि एसएल से छोटा प्रॉफिट बुक करके भाग जा रहे हैं कि अगर छोटे अमाउंट में मान लिया किसी ने 10,000 का लॉस किया है और उसका 7,000 भी प्रॉफिट चल रहा है, हालांकि टारगेट वो अगर कोई 10,000 का एसएल रखेगा तो कम से कम 10,000 से ऊपर ही प्रॉफिट रखेगा ना, तो उसका 7 से 8 जाता है, उसी में बुक कर लेता है। ये जो हैबिट है कि हम 10K का लॉस बुक कर रहे हैं या 7 और 8K के प्रॉफिट में हट जा रहे हैं, ये कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बनने देगा। ऊपर से आपके सर पे ब्रोकरेज भी है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, इतना समझिए। देखो, एक बायर के साथ क्या होता है, आपको टाइम डिके फेस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको आपके जो सेटअप है, आपका जो सेटअप है, ठीक है, वो जब फेल होगा, ठीक है, वो जब फेल होगा वो भी आपको फेस करना पड़ेगा, सेटअप फेलियर फेस करना पड़ेगा और टाइम डिके, दोनों चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये दो जगह आप लॉस करते हो। अगर सेलर के कंपैरिजन में, सेलर सिर्फ एक जगह लॉस करता है जब उसका सेटअप फेल होता है, ठीक है, सेटअप फेल होता है तभी वो लॉस करता है। लेकिन बायर के साथ ऐसा नहीं होता है। बायर के साथ सिंपली क्या होता है, वो सेटअप फेल हो तो भी लॉस करेगा, मार्केट कुछ नहीं कर रही, लेट से उसने यहाँ टारगेट दिखाया और मार्केट इधर वॉलेटाइल भी रह जाए ना तो भी उसका लॉस होगा।
टाइम डिके पड़ जाएगा। इसीलिए एक बायर को अगर आपने ये टारगेट सोचा है और ये आपका एसएल है, यहाँ रहा एसएल और ये रहा टारगेट, तो आपको यहाँ तक रुकना ही रुकना है। अब कुछ केसेस में ये हो रहा है, जैसे लास्ट ट्रेड में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैंने टारगेट एक्सपेक्ट किया था और मार्केट इधर से ही घुमाई और यहाँ एसएल ले ली। कोई बात नहीं, ये होगा, ये कुछ ना कुछ बार में ऐसा होता है और मार्केट ऐसा इसलिए करता है ताकि आप इस टारगेट तक रुकने की एक हैबिट छोड़ दो, इस हैबिट को छोड़ दो और आपके दिमाग में बार बार आए कि यार इस ट्रेड को मतलब यहीं बुक कर लिया होता तो कुछ तो प्रॉफिट आता। ये जो वर्ड है ना, कुछ तो प्रॉफिट आता, थोड़ा बहुत ही सही मार्केट से निकाल लेते, ये थॉट आपको प्रॉफिटेबल नहीं होने देगा लॉन्ग टर्म में, इतना समझ लो। मार्केट क्या करती है, एक बार घुमाती है, आपके एसएल की तरफ जाएगी, आपको एग्जिट करवाएगी, लेकिन दूसरी बार क्या होता है, मान लिया फिर से हमने एक टारगेट और एक एसएल यहाँ पे रखा और टारगेट बड़ा रखा, तो क्या होगा, इतने में प्रॉफिट यहाँ तक गया और थोड़ा बहुत भी नेगेटिव दिखेगा ना, वहाँ पे एग्जिट हो जाओगे। आपके दिमाग में ये साइकोलॉजी चलती रहेगी कि यार यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो मार्केट इसी जोन में फिर से वॉलेटिलिटी दिखा रहा है, ऐसा ना हो फिर से ये एसएल की तरफ आ जाए और आज मेरा फिर से लॉस हो जाए। लेकिन जानते हो, ऐसा ट्रेड, ये जो ट्रेड है, ये आप निकलोगे और यहाँ तक जाएगा और पक्का जाएगा। अगर प्रीवियस डे सेम तरीके से मार्केट ने आपका माइंडसेट चेंज किया है ना, तो नेक्स्ट डे जब भी सेम सेटअप पे आप ट्रेड करोगे, मार्केट आपके टारगेट को कंफर्म हिट करेगा ज़्यादातर चांसेस में, लेकिन आप उसमें नहीं होगे, आप उसमें नहीं होगे। इसीलिए टारगेट तक रुकना ट्रेडर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेट्स से देखो मैं टारगेट कैसे डिसाइड करती हूँ, थोड़ा सा बताती हूँ। क्या होता है, मेरा ज़्यादातर 1:4 या 5 और डिपेंड ऑन, अगर मार्केट में बहुत अच्छा भी दिखता है तो मैं इससे ज़्यादा भी लेती हूँ, लेकिन इससे कम लेके नहीं चलती हूँ। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में मुझे 1:8 भी मिल जाता है, डिपेंड ऑन कि मार्केट का कैसा मोमेंटम है। लेकिन ये कब मिलेगा, जब इसको होल्ड करेगा भाई। सो देखो ये बेनिफिशियल कैसे होता है, लेट्स से आप 1:5 या 1:4 का टारगेट लेके चल रहे हो। ठीक है, आप टाइम डिके में लॉस करोगे, जैसे हमने प्रीवियस भी डिस्कस किया। आपका अगर मान लिया 2 बार अगर या 3 बार मार्केट एसएल हिट भी कर रही है और एक बार भी टारगेट दे रही है, तो आप प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, आप प्रॉफिटेबल हो। और लेकिन अगर वही बंदा 1:1 में घूम रहा है या उससे भी नीचे है, जैसे मैंने कहा ना, किसी किसी केस में क्या होता है, सामने वाला 10,000 का लॉस बुक करेगा, लेकिन 7 से 8,000 के टारगेट में सोचेगा पैसा चला ना जाए, वो एग्जिट हो जाएगा। इसके साथ आपका ब्रोकरेज भी गया है और प्लस आप लॉस ज़्यादा किए हो। सो 1 से 2 बार अगर आपका लॉस चला गया ना, मान लिया अगर इसमें 2 बार टारगेट अगर 7 या 8 के अनुसार भी 2 टारगेट देखा जाए तो हो गया 16,000, और सिमिलर चीज़ अगर 2 लॉसेस देखा जाए तो हो गया 20,000 प्लस ब्रोकरेज। कैसे सस्टेन करोगे मार्केट में? देखो मार्केट में कैपिटल जो हम लेके आते हैं, अगर वो गड़बड़ाने लगता है तो साइकोलॉजी अपने आप बिगड़ जाएगी। सो सबसे पहले आप एक रूल बनाओ और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप करके देखो। आपने जो टारगेट सोचा है, जो भी टारगेट सोचा है, इतना सोचा है और ये रहा एसएल। जैसे एसएल के लिए टिके रहते हो ना, टारगेट के लिए टिके रहो। जब तक टारगेट पे मार्केट नहीं आएगा, जो भी सेटअप, जो भी टारगेट हमने सेट किया, कुछ भी करे मार्केट, उससे नहीं हटना है। मैंने कहा ना, मैं 1:4 या 5 से नीचे का टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ मार्केट से। इससे नीचे का टारगेट अगर मुझे दिख रहा है तो मैं उस ट्रेड को बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। ठीक है, क्योंकि ट्रेड पंच करना या ट्रेड सिर्फ लेना हमारा टारगेट नहीं होता है। हमारा टारगेट होता है प्रॉफिटेबल बनना, हम पैसा बनाने आए थे ना यहाँ पे। सो इससे नीचे का टारगेट आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। अब इसमें दो बार भी मेरा एसएल, अब इसका कंपैरिजन बताती हूँ। 1:4 मतलब समझ रहे हो, अगर 10,000 का एसएल है तो 40,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, 1:4 में, और 5 में देखा जाए तो 50,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, सो ऐसे में अगर मेरे 3 एसएल भी चले जाएं तो मुझे 30,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे 3 टारगेट मिल जाए तो मुझे 120 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये फ़र्क हो जाएगा, और थोड़ा बहुत ब्रोकरेज काट दो, फिर भी मैं प्लस हूँ। सो अगर मैं थोड़ा
गलत भी हो जा रही हूँ, एसएल भी चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जानते हो, ये सेटअप जितना हम फॉलो करते जाते हैं उतना ज़्यादा हमारे लिए, हमारा मतलब साइकोलॉजी ठीक होने लगता है। हम अपने ट्रेड में आराम से बैठे रहते हैं कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ट्रेड में क्या होता है, या तो एसएल जाता है या टारगेट जाता है। ट्रेड गड़बड़ इससे नहीं होता है। ट्रेड गड़बड़ सिर्फ इससे होता है जब हम या तो एसएल को शिफ्ट करने लगते हैं डाउन में, या तो टारगेट को आधे में बुक करने लगते हैं। अब ये पूरा जो साइकोलॉजी है ना, ये कैपिटल पे इम्पैक्ट करने लगता है। ग्रोथ दिखती नहीं पीएनएल में। सो ग्रोथ दिखती नहीं तो आपका मोटिवेशन कहाँ से रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस कैसे ग्रो होगा जब आपको ग्रोथ दिखती है। ठीक है, जैसे अगर मुझे दिखेगा कि यार 3-4 एसएल भी चला जाए, फिर भी अगर मैं टारगेट तक एक हैबिट, इस हैबिट ने मुझे बहुत हेल्प की थी, ठीक है, और इसको मार्केट हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, आज भी इसको हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। लेकिन जब मैंने ये देखा था कि जहाँ मैं डर के प्रॉफिट में एग्जिट हो रही हूँ, मुझे लग तो रहा था कि मैं कमा रही थी, लेकिन जब मैंने पूरा पीएनएल देखा तो समझ में आता था कि उसमें कुछ ओवर ट्रेड हो जाते थे, बाकी बचा हुआ ब्रोकर लेके चला गया, कुछ ब्रोकरेज में चला गया, और टारगेट सही नहीं बुक करने की वजह से ओवरऑल हम लॉस में हैं। ठीक है, उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि ये कि कल थोड़ा कमा लिया या आज थोड़ा गंवा दिया तो कल थोड़ा सा निकाल लेते। इस सोच से ट्रेड नहीं करना चाहिए। आप पहले जो भी आप ट्रेड लेते हो उसमें एक चीज़ कंफर्म देखो, उसका टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए, उसका टारगेट हमेशा ज़्यादा दिख रहा है। अगर ज़्यादा नहीं दिख रहा है, अगर ये टारगेट आपको नहीं दिख रहा है और ऐसे कभी कभी जानते हो एक मूव हो रहा है, लेट से देखो क्या होता है, ये एक मूव हो रहा है, अब मूव हो गया और प्रीमियम यहाँ से 100 से उठ के 150 चला गया। हम लोग क्या करते हैं, ये नहीं देखते कि अगर यहाँ एंट्री करोगे तो भाई कई बार क्या होता है ना, कई बार मार्केट में देखते हो मार्केट वापस कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाती है, समझ रहे हो, 150 का 100 आएगा, कितना बड़ा एसएल है। और हो सकता है आपके एनालिसिस के अनुसार आपने इस ट्रेड में लिया नहीं लिया, टारगेट यहीं तक का था, मतलब हो सकता है ये प्रीमियम हाईली 180 जाता, तो कितना छोटा टारगेट और कितना बड़ा एसएल। क्या इस ट्रेड को लोग नहीं कर रहे? ये रिवेंज ट्रेडिंग, रिग्रेट ट्रेडिंग में आ जाता है। इसमें आप टारगेट और एसएल पे फोकस नहीं करते। आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, जब भी ट्रेड ले रहे हो ना, एक सवाल खुद से पूछना, आपका ट्रेड सही होने लगेगा। ये जो मोमेंटम हो चुका छोड़ दो। अगर मैं एनालाइज कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि यहाँ एक छोटा सा एसएल बैठ रहा है, पहले एसएल पे फोकस करना सीखो। यहाँ इस छोटा सा एसएल बन रहा है और टारगेट मेरा बड़ा बन रहा है। अब फिर किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं, आप ले लो, आप ये समझ लो कि ठीक है मेरा इतना लॉस जाएगा, उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये एसएल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप वहाँ डर के रुके रहोगे तब तक मार्केट ऊपर, अगर मार्केट यहाँ आ गया, लेट से ये कोई एंट्री पॉइंट है, यहाँ एंट्री पॉइंट है और मार्केट यहाँ आ गया, आप यहाँ एंटर कर रहे हो, ये आपका टारगेट था, मार्केट को यहीं तक जाना है, ठीक है, ये क्या हो गया, टारगेट मतलब प्रॉफिट कितना छोटा हो गया और यहाँ के कंपैरिजन में ये एसएल बढ़ जाता है, ठीक है। सो जो मोमेंटम आगे चला गया उसको छोड़ दो। आपका सिंपल काम होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी अलाउ कर रही है, आप वहाँ पे ट्रेड पंच करो। अब ये होता कैसे है, सबसे पहली चीज़, जब किसी स्ट्रेटजी को मल्टीपल टाइम टेस्ट करोगे, मल्टीपल टाइम यूज़ करोगे, मार्केट में बार बार बैकटेस्ट करोगे, आपका उस पर कॉन्फिडेंस बनने लगेगा और जैसे ही स्ट्रैटेजी मतलब मार्केट आपके सेटअप के अनुसार आएगा, आप ट्रेड पंच करोगे बिना किसी फियर के। दूसरा जो आपको प्रॉफिट में आगे बढ़ने से रोकता है, अगर कोई आप बिग लॉस कर चुके हो, सो बिग लॉस क्या होता है ना कि हमें डरा के रखता है, हमें ट्रेड में बढ़ने नहीं देता आगे, और हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि हमने ऑलरेडी बहुत अच्छा लॉस कर रखा है, सो हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, वरना हमारा काम कैसे चलेगा। सो बिग लॉस से आपको बचना है। तीसरी चीज़ जो आपको प्रॉफिट को होल्ड करने में हेल्प करती है, आप पहले ना एक लॉट से ही सही, आप ये मत फोकस करो कि कितना पैसा बना, आप उस सेटअप को प्रैक्टिस करने का ट्राई करो जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, या आपको आपका सेटअप जो होता है ना कि प्रैक्टिस करके हम देखते हैं कि ठीक है ये सेटअप कैसे काम करता है। फिर जब एक लॉट से देख रहे हो कि वहाँ तक मार्केट जा रही है, मतलब ये टेस्टिंग के लिए है एक लॉट, ये कमाने के लिए नहीं है, और दिख रहा है कि नहीं मैंने जो एनालाइज किया वैसा मार्केट में चल रहा है,
तो फिर आप वहाँ पे लॉट बढ़ा सकते हो और आपको सिंपली उसको फिर वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो आपने एक लॉट में किया था, तो वो वहाँ पे काम करता है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं बंद